सतगुरु दयाल को नित व्रत संगत साधके आजीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय की ताय करो प्रणाम सतगुरु सभी को राम राम से। अरे हाँ उर्मिला जी आपका माइक चालू है। उर्मिला जी हाँ हाँ बंद कर दो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी है। अर्जस पदराग जोग दन्नासरी 41 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, दिन सोई है जहाँ सतसंगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही जहाँ उर ऐसी आई रे, ग्रह में रहे साँच नर बोले भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने तासम और न कोई रे, तासम और न कोई रे, तन सो जगत मन सो बैरागी करे सकल रहे न्यारो रे, अंतर माय अखंड लिव लागी सोई हरि को प्यारो रे, सोई हरि को प्यारो रे, ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है फेर फार नहीं कोई रे, ग्रह क्या त्याग क्या घर बन है फेर फार नहीं कोई रे, कह सुख राम साची लिव लागी ताहि मुगत नर होई रे, ताहि मुगत नर होई रे, दिन सोई है जहाँ सतसंगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही जहाँ उर ऐसी आई रे, जहाँ उर ऐसी आई रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपन सबने कौन सी देह प्राप्त की है? मनुष्य देह प्राप्त की है। और मनुष्य देह पाकर जो 84 लाख देह के अंदर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ देह है कौन सी? मनुष्य देह पाकर भी यदि अपन ने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो मनुष्य देह वैसे ही बेकार चली जाएगी। इसका प्राप्त करना या न प्राप्त करना सब एक हो जाएगा। यदि मनुष्य देह पाकर भी अपन ने शरीर रहते हुए श्वासा रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो ये श्वासा तो रोज ऐसे ही जा रही है। कल कितनी श्वासें चली गई? 21,600 का कल नुकसान हो गया अपने कैलाश जी, 21,600 का नुकसान हो गया। किसी को 21,600 का नुकसान हो जाए तो रात को नींद आवे? नहीं आवे। परंतु अपने रोज 21,600 का नुकसान हो रहा है, परंतु अपने में बुद्धि की कमी नहीं है। अजमेरा साहब, अपन रोज बात करते हैं अपने सत्संग में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? अजमेरा साहब। परंतु बुद्धि पर विवेक कब जागृत होता है? बुद्धि की कमी किसी के पास में नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि परमात्मा ने केवल मनुष्य देह को ही प्रदान की है। इसलिए एक बात कहूँ सब मानी। देखो अजमेरा साहब को
एक बात कहूँ सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। इनना कासु चूकया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। एक बात का सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आप सब मान लो। कौन किसको मानना है? जो भी समझदार हो उसको मानना है। अब कौन कौन समझदार नहीं, हाथ खड़े करें। सब समझदार है, इसलिए सबको मानना है। एक बात कहूँ सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। जो जो समझदार हो वो सदगुरुदेव फरमा रहे मेरी बात को मान लो। जो समझदार है नहीं है उसको मानने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बात कहूँ सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। इणना कासु चूकया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। ऐसी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि जो आज अपने को मनुष्य देह में प्राप्त हुई है। इस नाके पर अपन खड़े हैं, बिल्कुल गेट पर खड़े हुए। कौन से गेट पर खड़े हुए? परम मोक्ष के द्वार पर खड़े हुए हैं। बस द्वार के उस पार जाने की अपने को जरूरत है। इतना सा ही तो करना है, कोई द्वार बनाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा ने अपने को द्वार पर ही मेहर करके, कृपा करके भेज दिया है। अब द्वार खोलने जितना परिश्रम तो अपने को करना पड़ेगा। और सदगुरुदेव इतनी दया कर रहे हैं, द्वार भी अपने को बता रहे, ये द्वार है तू इसको बस थोड़ा सा खोल ले। परंतु उतना भी यदि अपन नहीं करें तो दिन के पात्र या धिक्कार के पात्र है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे दिन सोई है, दिन सोई है, जहाँ सत्संगत पाई रे। तो बुद्धि सबके पास में है, परंतु बुद्धि पर विवेक कहाँ जागृत होगा? कहाँ जाने पर? सत्संग में जाने पर बुद्धि पर विवेक जागृत होगा कि क्या सार है, क्या असार है, क्या दूध है, क्या पानी है, क्या ब्रह्म है, क्या माया है। कहते तो इसको संसार, परंतु है बड़ा असार। इससे आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आत्मा को क्या मिलेगा? सत्संग में जाने पर ही आत्मा को अपने स्वरूप का भान होगा, बोध होगा, बुद्धि पर विवेक जागृत होगा। और जिस पल में बुद्धि पर विवेक जागृत हो जाता है, फिर वो आत्मा पछताती है कि इतने साल मैंने ऐसे ही खो दिए। कौन सी मजदूरी में खोए? गधा मजदूरी के अंदर खो दिए। मैंने अपना काम तो कुछ किया ही नहीं, परंतु जब सत्संग में गए, सदगुरु के वचन कानों में पड़े, तब जाकर अपने को मालूम पड़ा कि इतने समय अपन ने क्या किया। सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिछताओ, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। जीवड़ा किसमें पड़ा हुआ है? आल जाल जंजाल में। किसी को फुर्सत नहीं है, खाना खाने के लिए भी फुर्सत नहीं। 5 मिनट के अंदर अपन फटाफट खाना खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वापस घर का काम भी करना है, वापस दुकान भी जाना है। तो इतने आल जाल जंजाल में उलझे हुए, उससे आत्मा को क्या मिल रहा है? कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए सूता जन्म अमोलक बीते, ये अमोलक जन्म मिला अपने को। इस जन्म की देवता भी इच्छा करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कौन से द्वार पर आकर खड़े हुए? बस अपने को द्वार से उस पार जाना, गेट खोलना, जितना परिश्रम तो करना। परमात्मा ने द्वार पर भेजा है। मनुष्य देव परमात्मा ने मेहर करके अपने को प्रदान की, इसका मतलब द्वार पर भेज दिया। फिर परमात्मा ने और क्या किया? अपने को सदगुरु से मिलवा दिया। जो सदगुरु ने अपने को द्वार भी बिल्कुल सही बता दिया, द्वार खोलने का तरीका भी बता दिया, परंतु अपने को समय नहीं है। तो दिन के पात्र या धिक्कार के पात्र है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कैलाश जी बोल रहे सारी बात। इसलिए अब जब भी बिलवाड़ा होंगे, अब सत्संग में जरूर आएंगे। बिलवाड़ा होंगे तो आएंगे, बाकी की जरूरत नहीं है। बिलवाड़ा होंगे तो आएंगे, क्योंकि चौथा पद ऐसा है कि वहाँ एक सीट हमेशा खाली रहती है। कितने ही जने चलो, अमर लोक में कितने ही सालों से जा रहे हैं, करोड़ों जन पहुंच के, फिर भी एक सीट हमेशा खाली रहती है। इसलिए अपने को सीट की चिंता नहीं करनी है कि हमारे सीट की व्यवस्था होगी
या नहीं होगी जब परमात्मा ने इतनी मेहर की, कौन सी, मनुष्य देह प्रदान की। फिर इतनी मेहर कौन सी की, सत्संग में जब अपने को भेजने का मौका प्रदान कर दिया तो सारी व्यवस्था भी वो सब चिंता उनको है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जाय सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। अपने को चिंता नहीं करनी, अपने को तो सदगुरुदेव ज्ञान बता रहे हैं, उसका अक्षर से पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ में कर लेना है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सवार। अब एक मोक्ष के द्वार पर आकर भी यदि अपन 3 लोगों से परे चौथे लोक में नहीं जाते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करते हैं, तो सो परतर दुख पावसी, सिर दुनी दुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर परमात्मा की गलती है अपनी, उन्होंने तो अपने को मेहर करके मनुष्य देह प्रदान कर दी और उसमें सबसे ज्यादा बुद्धि भी अपने को प्रदान कर दी, जिससे अपन सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करके समझ करके धारण कर सके। और किसी देह को अधिकार है? आज इस गली के अंदर कुत्ता भी घूम रहा है तो कुत्ता यहाँ अंदर आ सकता नहीं, आएगा तो धुतकारे देखिए भगा दिया जाएगा। परंतु आज अपने को ऐसी परमात्मा ने मेहर की है, फिर भी अपन सत्संग चर्चा में नहीं आ पाते, तो दिन के पात्र या धिक्कार के। पांव किसके लिए दिए हैं? सत्संग चर्चा में जाने के लिए दिए हैं। और मुखार बिन किसके लिए दिया है? राम नाम का सुमरण करने के लिए दिया है। तो अपने को पांव दिए चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठ। सुबह सुबह तो बस बेड टी अपने को अच्छी लगती है कि सुबह सुबह कौन जाए, सुबह सुबह तो किसी का काम रहता है और किसी को आलस रहता है। इसलिए पांव दिए चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। बैठना है क्या? क्योंकि बहता जल भी सही रहता है और ठहरा हुआ जल क्या करने लगता है? सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो परमात्मा ने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा, सो परतर दुख पावसी, सिर दुनी दुनी पछताए। आज को अपने को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सारी सुविधाएं आज मनुष्य देह में अपने को प्राप्त है। रात में दांत में दर्द हो रहा है तो भी सुबह अपन उठकर कहाँ चले जाएंगे? डॉक्टर के पास चले जाएंगे, इलाज करा लेंगे। परंतु मनुष्य देह के अलावा 84 लाख जीवाजून में जितने भी देह है वो सारी परवश है, सारी व्यवस्था है, उसमें केवल सहना ही सहना और कुछ भी नहीं कहना है। कुछ भी अपने दुख का बयान कर सकते नहीं, कुछ भी दुख का इलाज कर सकते नहीं। शाम को खाना मिला या नहीं मिला, भूखे हैं, वो भी किसी को कुछ बता सकते नहीं है। तो फिर क्या होगा? सो परतर दुख पावसी, सिर दुनी दुनी पछताए। फिर सिर दुन दुन कर पछताएंगे कि हमको ऐसी मनुष्य देह प्राप्त हुई थी, ऐसी सत्संग चर्चा का सौभाग्य भी मिल रहा था, परंतु हमने किस में छोड़ दिया उसको? घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आप आई। क्योंकि अपने को क्या भरना था? पेट भरना था। पेट तो भर जाता है, परंतु अजमेरा साहब क्या नहीं भरती है? पेटियां नहीं भरती है। एक लोकर भर फुल हो जाता है आंटी जी, अजमेरा आंटी जी, तो फिर दूसरा लोकर चालू हो जाता है। परंतु क्योंकि कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, बहु सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध भी हो गया है तो भी उसकी प्यास बुझी नहीं है। क्यों? क्योंकि वृद्ध कौन हुआ है? शरीर। अभी मन तो चंचल है, मन तो जवान है। मन पर विराम, मन पर ब्रेक, मन पर कंट्रोल कोर्स कर सकता है सदगुरु का ज्ञान और निज नाम ही कर सकता है। इसके अलावा अपने बल से तो मन कंट्रोल में आने वाला नहीं। कोई कहता है गुस्सा करना अच्छी बात है, बुरी बात है? आंटी जी बुरी बात है, फिर भी अपन कर लेते हैं, बुरा जानते हुए भी कर लेते हैं, क्योंकि अपने बस में कौन नहीं रहता है? ये मन नहीं रहता है। तो बल से तो विचारों के द्वारा मन को कंट्रोल करना संभव नहीं है। मन कहता है कि मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोवस होई। मेरे को बलपूर्वक आप रोक के दिखाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन गुस्सा नहीं करोगे, 5वें दिन तो ऐसा गुब्बारा फूटेगा कि 4 दिन की सारी कसर निकल जाएगी। तो मोसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई। आदि से लगा मतलब
पुराने समय से लगाकर आज तक भी मेरे पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया अपने बल के तो द्वारा, परंतु सदगुरु का ज्ञान और निज नाम में वो पराक्रम है कि वो मन को भी, अपन को भी निज मन में परिवर्तित कर देता, पूरा रूपांतरण कर देता, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। फिर वो मन भी आत्मा का सहयोगी बन जाता है, हितैषी बन जाता है। बाकी मन तो किसका, प्रकृति का, वो संसार में लगना चाहता है, और आत्मा परमात्मा की, वो परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहती है, परंतु बिना सत्संग में आए, बिना सदगुरु के ज्ञान को धारण किए, बिना सदगुरु की सत्ता किए ये मन भी आत्मा का सहयोगी नहीं हो पाता। तो विरोधाभास बना हुआ रहता है। वो रस्सी खींचने का खेल है ना, एक पक्ष इधर खींच रहा और दूसरा पक्ष उधर खींच रहा, ऐसे बैटलफील्ड बन जाता है, युद्ध का मैदान ये बना रहता है, अंतर्द्वंद बना हुआ रहता है। आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है और मन कहता है अभी तो संसार के काम है। मन क्या कहता है, अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, ठीक है, बड़े भी हो जाएंगे, फिर उनकी क्या करनी है, शादी करनी है, शादी भी हो जाएगी। अब क्या करना, पोते पोती को आंटी सी पोते पोती को, बहू रानी घर काम करने जाएगी तो पोते पोती को तो खिलाना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी है, निभानी पड़ेगी। तो जिम्मेदारी निभाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अपन उसमें इतनी गिद्धता कर लेते हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण के लिए अपने को भान ही नहीं होता। बुद्धि होते हुए भी बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं हो पाता है। तो सो परतर दुख पावसी, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर अपन किस पर दोष रखते हैं कि हमारा तो समय खराब चल रहा है, हमारी तो महादशा ही किसकी चल रही है, खराब चल रही है, शनि की और राहु की महादशा चल रही है। जबकि शनि राहु केतु तो कुछ बेचारे करने वाले है नहीं, करने वाले कौन है, अपन ही करने वाले। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनी धुनी पछताए, फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष भी कोसा, मिथ्या, झूठा दोषारोपण कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, ईश्वर पर, परमात्मा पर कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पर मेहर करके ऐसी मनुष्य देह अपने को प्रदान कर दी और ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी बुद्धि प्रदान कर दी जिससे अपन सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करके, धारण करके, साधना करके इसी देह के द्वारा केवल पद, आनंद पद को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी नहीं करना चाहे तो अपने से ज्यादा समझदार फिर और कोई भी नहीं है। समझदारी बोलना पड़ेगा, वरना तो लोग नाराज हो जाते हैं। ये समझदारी बोलना पड़ेगा। तो सदगुरुदेव इसलिए फरमा रहे हैं कि यदि आपको दिन का पात्र बनना है तो दिन सोई है जहाँ सत्संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही, जहाँ और ऐसी आई है। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार किसको है, जिसको भक्ति करने का अधिकार है। और भक्ति करने का अधिकार किसको है, केवल नर और नारी को है, इसके अलावा और किसी को नहीं है। तो इसमें न नर का कारण है न नारी का कारण है। किसी में बताया जाता है कि नारी का मोक्ष नहीं हो सकता है, परंतु नारी का भी मोक्ष हो सकता है, क्योंकि आत्मा न तो नारी है और न नर है। ये तो शरीर की बाहरी अवस्था है जो थोड़े समय के लिए अपने को सहयोगी संबंध इस आत्मा को मिला हुआ है। अपन क्या गलती करते हैं, अपने आप को क्या मान लेते हैं, शरीर ही मान लेते हैं, जबकि अपन कौन है, आत्मा है। और शरीर तो अपने को एक साधन के रूप में मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन किसका मिला, ये नर शरीर का अपने को साधन मिला है। मोक्ष के द्वार पर अपन आकर खड़े हुए हैं। तो अपने को कार है, घर में नई कार आई है, तो अपने को क्या उपयोग करना, उसका चलाने के लिए लाए ना, उपयोग करने के लिए लाए। जो भी काम हो अपना उसका यूटिलाइजेशन करना है, उसको लाकर खड़ी कर देंगे 30 लाख की कार को, तो समझदारी है या? तो कार की तो फिर भी वैल्यू अपन पैसों में आंक सकते हैं, परंतु नरदेह की कीमत क्या पैसों में लगा सकते हैं? जब अमोलक पाविया, हीरे की कीमत तो फिर भी कोई वैल्यू लगा सकता है, परंतु उस मिनका देह की कीमत लगा सकते ही नहीं। जन अमोलक पाविया, जो जाने सो भेव, जन सुखिया। इस देह में मिले देव को देव, इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति इसी देह से हो सकती है, और किसी दूसरी देह को अधिकार ही नहीं है। इसलिए दिन सोई है जहाँ सत्संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही, जहाँ
और ऐसी आई है, जहाँ नर हो चाहे नारी हो, जिसके उर में बस ऐसी आ जानी चाहिए कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, फिर समय निकल जाएगा। जब तक ये मन में भावट नहीं होगी, 24 घंटे सबको समान रूप से मिले हुए हैं, किसी को कम किसी के ज्यादा नहीं मिले हुए, परंतु कोई तो सत्संग चर्चा के लिए समय निकाल लेता है और किसी को घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। नहीं मिलती है या मिलती नहीं मिलती है, आपको मिलती है, अशोक जी को नहीं मिलती है। तो नर नारी को कारण नाही, जहाँ उर ऐसी आई रे। बस एक हृदय में भावट लाने की जरूरत है, महत्व बुद्धि लाने की जरूरत है। और महत्व बुद्धि भी कब होगी? जब अपन सत्संग चर्चा में आएंगे तो बुद्धि पर विवेक जागृत होगा, सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अपनी प्राथमिकता भी बदल जाएगी। अभी तो क्या है, भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए, तब लग तो सुखराम के हरसु हेत न होए। भजन कब कर रहे हैं, सत्संग चर्चा में कब जा रहे हैं? जब अपन फ्री है तो एक टाइम पास के रूप में चले जाते, परंतु प्राथमिकता चेंज हो जाएगी। भजन करे सुख सेल में और हासिल दे तन खोए, सरकार का काम करना है, रिटर्न सारे जीएसटी के टाइम से भरने हैं, ई-वे बिल भी सारे टाइम से बनाने हैं, तो अपने को सारा काम व्यवस्थित रूप से बिल्कुल टाइम पर करना पड़ता है। नहीं तो फिर राज क्या लगाएगा? पेनल्टी लगाएगा, टैक्स लगाएगा। तो वो सारा काम तो अपन करते हैं, क्योंकि मत बुद्धि किसकी? अपने को माया की है, संसार के धन की है, तो 24 घंटे उसके लिए अपन निकाल लेते हैं, परंतु आत्मा के कल्याण के लिए 1 घंटा भी निकल नहीं पाता है। परंतु यह संसार की कितने भी कमाई करो, वो साथ में जाने वाली नहीं है। कमाई करने के लिए सदगुरुदेव मना नहीं कर रहे हैं, परंतु साथ में आत्मा का कल्याण भी तो होना चाहिए। पेट का काम तो अपन कर रहे हैं, ठेठ का कब करेंगे? इस लोक का काम तो कर रहे हैं, परलोक का कब करेंगे? तो सदगुरुदेव अपने को ऐसी दया कर रहे हैं, ऐसी मेहर कर रहे हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी आत्मा का कार्य भी हो जाएगा और शरीर का कार्य भी हो जाएगा, पेट का काम भी हो जाएगा, ठेठ का काम भी हो जाएगा। ये लोग भी समझ जाएगा और परलोक भी समझ जाएगा। आपको किसी भी चीज को त्याग करने के लिए सदगुरुदेव नहीं करे, बस वो मांग रहे हैं थोड़ा सा आपसे अपना समय, कि आप सत्संग चर्चा में आओ, ऐसे सत्य केवल ज्ञान के अनबे के वचनों को श्रवण करो, जिससे आत्मा की सोई हुई चेतनता जागृत हो जाएगी। और एक बार जाग गई तो सारी प्राथमिकता बदल जाएगी। तो नर नारी को कारण नाई, जहां उर ऐसी आई रे। बस हृदय में भावट होनी चाहिए, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। और दूसरा क्या हृदय में होना चाहिए कि इस सदगुरु के ज्ञान से ही, इन केवली भगवंतों के ज्ञान से ही मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है। बाकी संसार में बहुत उपाय, कल भी बात कर रहे थे अपन, शुभ अशुभ उपाय संसार में, आप ही आपको ख्याल ठाने, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, 100 दूसरों ना जाने। अब जिसको जितना ज्ञान है वैसा ही तो काम करेगा। जो सत्संग चर्चा में कभी आया ही नहीं है, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को कभी श्रवण किया ही नहीं है, तो उनका भी कोई दोष नहीं है। उनको जितना ज्ञान मिला उतना वो काम कर रहे हैं। ऐसे देवता योनि के अंदर देव बन गए हैं, स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति कर ली है। वो भी क्या फरमाते हैं कि जब हम मनुष्य देह में थे तब हमको ऐसा ज्ञान मिला ही नहीं। तो जैसा हमको शुभ कर्म का ज्ञान मिला तो हम सारे शुभ कर्म करते रहे, और शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप हमको स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो गई। परंतु स्वर्ग के सुख भी स्थायी नहीं है। वहां भी क्या होता है? पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। 3 लोकों में तो जम का क्षेत्राधिकार है, चाहे पाताल लोक हो, चाहे आज मृत्यु लोक में अपन है, चाहे स्वर्ग लोक में, सब जगह जम का क्षेत्राधिकार है। जम अपना तांडव मचाता ही रहता है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत कूटे। बैंक बैलेंस है अपने पास में, क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है, तब तक तो होटल में अपने को 5 स्टार में रखा जाता है। बैलेंस खत्म तो चलो भाई चेकआउट करो, तो बार बार पड़े 84, वहां भी स्वर्ग को भी छोड़ना पड़ता है। और स्वर्ग छोड़ने के बाद में कहना पड़ता है, वापस से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, दर्द दुख सहने पड़ते हैं। और जम की मार न छूटे, इस प्रकार से तो जम की मार छूटने वाली नहीं है। तो यो सब देव करे पिछतावा, यो नर तन कब पावा। क्या पिछतावा करते हैं? जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। वो स्वर्ग में उनके सुकृत समाप्त होंगे, फिर वापस से उनको आएंगे
मृत्यु लोक में आएंगे। उसमें भी 84 लाख जीवा जो उनके अंदर जब उनका टर्न आ जाएगा, बारी आ जाएगी किसकी, नर्तकी, तो फिर वो क्या कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही। फिर क्या करेंगे, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। बाकी तो हमने सब करके देख लिया। क्या करके देखा, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तब यज्ञ किया वर्ता अधिक, स्वर्ग लोक सुख पंचा। हमने जब किया, यज्ञ किया, व्रत किए, जितने जितने सोमवार बोले हमने सारे सोमवार भी कर लिए, जिसने जो बताया वो सारा काम कर लिया, तो कोई भी करनी बेकार नहीं जाती, हर करने का फल मिलता है। परंतु ये 3 लोकों में केवल फलों की प्राप्ति तक सीमित का ही अपने उपाय किया, चौथे लोक की प्राप्ति का कुछ उपाय नहीं किया। और चौथे लोक की प्राप्ति का उपाय कौन बताते, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान बताते। इसलिए उनकी सत्संग चर्चा में जा रहे हैं तो अपना मनुष्य देह में आना सार्थक हो गया। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सदगुरु की पाई। उनकी कमाई सफल। अपन सफलता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, जिसने ज्यादा कम समय के अंदर थोड़े से समय में ज्यादा प्रोग्रेस कर ली, कि कहां से कहां पहुंच गया, फर्स्ट से लेके अर्श तक। तो उसका पेपर में आएगा, देखो इन्होंने फर्स्ट पर अर्श तक का सफल 5 साल में पूरा कर लिया। परंतु वो वापस तो धड़ाम होना ही होना, या तो वो संपत्ति अपने को छोड़कर चली जाएगी या अपन उसको छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि 9 बजे जलाओ, साथ में वो बोर्ड लगा हुआ है, चाणक्य साहब ने मोक्ष धाम की पूरी व्यवस्था कर रखी है। वहां पर कोई सामान ले जा सकते हैं क्या, नहीं ले जा सकते हैं। तो वो कमाई झूठी हुई या सच्ची हुई, जो साथ जावे वो सच्ची। तो दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। और अपने को तो इतना सुनहरा मौका मिला है, भरत खंड में नरदेही पाही, बड़े दिसावर आया, सदगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। भरत खंड में नरदेही पाई, बड़े दिसावर आया, और इसमें भी क्या मिला, सदगुरु सहा मिले सौदागर, बिनज करो मन भाया। अपने को सामने व्यापार करने के लिए बड़े व्यापारी मिले, बड़े साहूकार मिले, कौन, संत मिले, केवली भगवान मिले, सदगुरु मिले हैं। इनके साथ में यदि व्यापार कर लेंगे तो सदगुरु हाट रामदंड बिन जा, देखो सफल कमाई। भरत खंड में नरदेही पाई, बड़े दिसावर आया, सदगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। जितना चाहो उतना आप व्यापार कर सकते हो, व्यापार करके कमाई कर सकते हो। कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तो संसार के अंदर कोई शेयर का काम करता है तो उसको मालूम होगा कि एक लिमिट होती है, कि आपकी लिमिट समाप्त, और डिपॉजिट करो तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे। परंतु सदगुरुदेव तो फरमा रहे हैं, अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते हैं सिमरण 70 करोड़, एक एक उश्वास में 70 करोड़ की कमाई कराना चाह रहे हैं। और फिर भी अपन नहीं करें तो दिन के बात रहे या धिक्कार के। जन्म जन्म का खाता चूके, हो ये मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरणे, जन्म सफल कर ले रे। बाकी सफलता का मूल्यांकन ही अपन गलत करते हैं। किससे करते हैं, संसार की संपत्ति से, संसार के पद से। इस संसार का पद तो रहने वाला नहीं, कल परसों भी बात चली, प्रधानमंत्री का पद भी होगा तो कितने समय के लिए, 5 साल बाद तो उतरना ही पड़ेगा। गुल पदवी सुख समय भाई, पणिया बरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। अपने को अगम देश में जाना है तो अपने को जन पदवी चाहिए। ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान को सिरोधारी करें, जिससे ये लोग भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। नकचक बीच अकन धुन लागे, जहां दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। फिर अपना क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी पीड़ा कब होती है, जवानी में नहीं, उसके आगे बुढ़ापे में होती। मैं अकेला रहता हूँ, अकेला बैठा रहता हूँ, मेरे पास में कोई आते भी नहीं है, मेरी किसी को परवाह भी नहीं है, सब अपने अपने काम पर लगे रहते हैं। कोई मेरे पास आवे तो मेरा क्या लग जावे, बातें करे तो मन लग जावे। परंतु फिर ऐसा सदगुरु का ज्ञान जो समय रहते हुए प्राप्त कर लेगा, उसको फिर किसी और की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बाकी कहते हैं ना कि जब कब करेंगे, बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापे में तो आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पड़ेगा प्रभु से पाला। इसलिए कैलाश जी बिल्कुल हमारे समय पर आ गए हैं, इसलिए दिन के पात्र है सदगुरुदेव। इसलिए आज हंगी देखो, दिन सोई है, दिन सोई है, जहाँ सतसंगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही, जहाँ उर ऐसी आई रे। तो उर के अंदर बात तो सही लगी कि सदगुरुदेव बना रहे हैं, जो भी अपने कल्याण के लिए फरमा रहे हैं, उनका बदले में कोई स्वार्थ है क्या, वो तो है ही
नहीं, वो किसके लिए बोल रहे हैं इतना अपने को? परमार्थ के काज उचारू भूला गेल बताऊं, और नहीं माने तो तू ही करे बुगसी, तू ही ताते समझ रही है। सदगुरुदेव फरमा रहे मेरे तो कुछ आने जानी है ही नहीं, मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो सब जीवों पर दया का भाव है कि जो आनंद सदगुरु को प्राप्त हुआ, वो कह रहे हैं कि वो आनंद सबको मिले, क्योंकि अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाए। हाँ, कोई अपने मेहनत से अपन ने प्राप्त की हो, अपने को भी किससे मिली? सदगुरु की कृपा से मिली, तो वापस आगे भी ज्योत से ज्योत जलाते चलो। अपने क्या जा रहा है? अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाई, बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा, काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो, निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। जब तक केवल पद आनंद पद पर प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। भाई संसार का तो सुख जहाँ दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पढ़ना, बिना सत्संगत में आए हुए पहली कौन सी? व्यवहार काल की संगत में आएंगे तो अपने सदगुरु के सत वचनों को अपन श्रवण करेंगे और सदगुरु की सद विधि को अपन धारण करेंगे, जिससे क्या होगा? सतनाम निज नाम कुदरत कला, वो सदगुरु की सत्ता का ये आत्मा संग कर लेगी। उस आत्मा ने ऐसा संग कर लिया सदगुरु सत्ता का, वो संग फिर कभी भी छूटने वाला नहीं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसा सत्संगत में पराक्रम है। इसलिए कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर ही तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। आत्मा को तो सत्संग के अलावा और कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाकी सब जगह तो क्या? मन का मनोरंजन है। आत्म रंजन तो अणबे के वचनों में, सदगुरु के वचनों को श्रवण करने पर, सदगुरु विधि से सुमरण करने पर ही हो सकता है। इसके अलावा आत्मा को कभी भी पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो नर नारी को कारण नाही, जहां उर ऐसी आई रे, और जिसके उर में ऐसी आ गई मोह माया भ्रम की रजनी से सदगुरु के शब्दों को सुनकर वो जा गया, फिर वापस से सोता नहीं। वो तो फिर क्या बोलता है? दिन दिन बोलता है, वाह गुरारी इमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वणाया। कौन से शब्द? ऐसे अणबे के शब्द कानों में श्रवण हुए, कानों के द्वारा आत्मा तक पहुंचे और आत्मा की सोई हुई चेतनता जागृत हो गई। तो आत्मा दिन दिन करती, वाह गुरारी इमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया। शरीर तो जीवित था परंतु आत्मा मरी हुई थी, आत्मा की चेतनता सोई हुई थी। तो सदगुरु के शब्द जैसे ही कानों में पड़े वो जाग गई। वाह गुरारी इमृत वाणी, किनसे? सदगुरु के इमृत भरे वचनों से। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधा रस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो आधे घंटे में क्या गिलासी बोर हुए? बोर हुए क्या? नहीं हुए। सदगुरु के शब्दों को पराक्रम ही बोर हो ही नहीं सकते। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधा रस बरसे। ऐसा लगता सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ, कब आधा घंटा एक घंटा निकल जाता पता ही है। चांडा साहब लगता है क्या? नहीं लगता। गरजे शब्द सुधारस, जैसे अमृत की बारिश हो रही है, सदगुरु के शब्दों में जैसे अमृत बरस रहा है। गरजे शब्द सुधारस बरसे, और भरम करम सब ढावे। इनके शब्दों को सुनकर, श्रवण करके, मनन करके सारे भरमों का विध्वंस हो जाता है। सबसे बड़ा भरम क्या था? मैं कौन हूं? शरीर। जब तक और शरीर में हूं तो फिर शरीर से संबंध संसार भी क्या है?
मेरा, और फिर उसी में क्या करते हैं, मैं मेरी में अवध कमाई, जन्म बदी तो बाता, सुमरन सोदा कदन की आयो, हीर मुसायो। जब तक सतगुरु का ज्ञान श्रवण नहीं करेंगे तब तक अपने सत्स्वरूप का बोध नहीं होगा। अपने आप को शरीर ही मानते रहेंगे और शरीर से संबंध संसार के लिए ही दुखी सुखी होते रहेंगे। दिन और रात अपना इसी में निकल जाता, तेरी मेरी में तो निकलता है। ओ यो की दो, वो यो की दो, थूके की दो थारो, बाता सुहाता कर कोयो, मूंगो मनक जमारो। बातें तो खूब होती है अपने पे, परंतु जब तक ऐसा बुद्धि पर विवेक सद्गुरु की मेहर से, दया से, कृपा से जागृत नहीं होता है तब तक सही मार्ग पर अपन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम 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 राम।